श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 25 गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। विराम। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में जिक्र करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसमें हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हम हर समय हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये थोड़ी वित्तीय समस्या आ गई थी, ये वे थोड़ी दिक्कतें आ गई थीं, ये थोड़ी अड़चनें आ गई थीं, जिसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाए। विराम। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाए जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। विराम। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। विराम। पैरा। राजनीतिज्ञों के प्रति आम लोगों की आस्था उठ गई है और उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। विराम। जब हम लोग आम लोगों के बीच में जाकर यह बात कहते हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तो लोग हमें शंका की नज़रों से देखते हैं, आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं इसके पीछे कोई न कोई राज होगा। विराम। इन लोगों का जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़रूर कोई न कोई उद्देश्य होगा और इसलिए हम लोगों को लुभाने के लिए हम लोगों से ये बातें कही जा रही हैं। विराम। पैरा। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात होती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएँ, जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है। विराम। यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो। विराम। तो ये सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। विराम। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ वे ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। विराम। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है। विराम। लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। विराम। जिन 1500 2000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों को मैंने जिक्र किया, उनकी यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को ओढ़ाने के लिए भी गर्म कपड़े होते हैं। विराम। लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आम आदमी है, जो
किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। विराम। धन्यवाद। श्री हरदास।